जय हिंद। अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़े सैन्य डील को साइन किया है जिसे म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट कहा जा रहा है। तो हम लोग आज समझते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच के रिलेशन के बारे में। देखिए, दोनों ही कंट्री के पास एक बहुत बड़ी मैरीटाइम बाउंड्री यानी समुद्री सीमा है। इंडिया इंडियन ओशियन में आता है तो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग इंडियन ओशियन में, उधर पैसिफिक ओशियन में आ जाता है। अब देखिए, दोनों के बीच में समुद्री सीमा काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया का जो नीचे का तमिलनाडु पोर्ट है वो यहाँ के पर्थ पोर्ट से काफ़ी करीब है। दोनों देश में जो सिमिलरिटी है, दोनों ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम थे। वर्तमान समय में इनमें डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी होने की वजह से फ्री ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। कोई कुछ भी अपनी बातों को रख सकता है। ऐसा नहीं कि चाइना की तरह एक फिक्स पैरामीटर है कि भैया ऐसे ही करना है। दूसरा कि ये दोनों देश ही सेकुलरिज्म है। यहाँ भी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और इंडिया में भी किसी धर्म को मान सकते हैं। दोनों देशों में लैंग्वेज की काफ़ी समानता है। इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंग्लिश बोल सकता है और ऑस्ट्रेलिया में तो ज़्यादातर लोग इंग्लिश ही बोलती हैं। दूसरा, ये मल्टी कल्चरल है ऑस्ट्रेलिया। वहाँ हर तरह की सभ्यताएं रहती हैं, कल्चर वहाँ अलग अलग है। इंडिया में भी कल्चर अलग है। आप साउथ का कल्चर देखिएगा, लुंगी पहन के रहते हैं लोग। अब नॉर्थ का कल्चर देखिएगा, राजस्थान में पगड़ी बांध के लोग रहते हैं, अलग अलग। बिहार में गमछा, तो अलग अलग कल्चर है। वैसे ऑस्ट्रेलिया का ही है। और भी सबसे बड़ी समानता देखिएगा तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही में एक बहुत बड़ी समानता है कि यहाँ पर भी डेयरी यानी गाय का पालन बहुत बड़ा होता है और ऑस्ट्रेलिया में भी डेयरी उद्योग होता है और फार्मिंग, खेती वहाँ भी होती है। हालांकि वो लोग बहुत बड़े पैमाने पर डेयरी को करते हैं। एक और बात कि इन लोग में माइनिंग यानी खनन का काम बहुत तेजी से होता है। अब ऑस्ट्रेलिया के इधर जो ग्रेट बैरियर रीफ है, यहाँ पर यह कोयले का बहुत बड़ा भंडार है। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ के पास अडानी ग्रुप, इंडिया की जो अडानी कंपनी है, अडानी कंपनी उस कोयले के खनन के लिए टेंडर ले रखा है। तो ये काफ़ी दोनों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध है व्यापार की दृष्टि से। और भी देखेंगे तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही क्वाड ग्रुप में आते हैं। क्वाड ग्रुप में 4 देश आते हैं। एक यूएसए आता है, अमेरिका के साथ साथ जापान आ जाता है। दोनों में तो काफ़ी म्यूचुअल संबंध है। और इधर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं। तो ये चारों को हम क्या कहते हैं? क्वाड ग्रुप कहते हैं। अब जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, सब उसको समझिए। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट क्या है? ये क्या करता है? इंटर ऑपरेटेबिलिटी ऑफ आर्मी बेसिस का ये एक एग्रीमेंट है। मतलब कि हम आपके सैन्य ठिकानों का उपयोग कर सकते हैं, आप मेरे सैन्य ठिकानों का उपयोग करेंगे। आप अगर देखेंगे वीडियो में तो एयरक्राफ्ट कैरियर काफ़ी बड़े होते हैं। इनको सामान, खाने पीने और पेट्रोल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी की बहुत बड़ी फ्लीट एक दूसरे के आर्मी बेसों को यूज़ कर सकेंगे। आप देखिए, अगर इतने बड़े नेवी का फ्लीट, एक बहुत बड़ा जहाजी जंगों के एक ग्रुप, जहाजी बेड़ों का जो ग्रुप है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचता है तो ये चाइना के लिए कितना बड़ा सरदर्द साबित हो जाएगा। इस समझौते के बाद इंडिया की भारी भरकम फ्लीट पेट्रोल भरने के लिए, रसद, सामान इत्यादि के लिए ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच सकती है। अगर ये फ्लीट अगर 1 महीना भी चाइना के सामने इतना भारी भरकम फ्लीट रह गया ना तो उसकी हेकड़ी निकल जाएगी। तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत ही बेहतरीन समझौता किया गया है कि भैया हम एक दूसरे के नेवल बेसिस का यूज कर लेंगे। इस एग्रीमेंट से एक बहुत बड़ा फायदा क्या होगा, आप ध्यान देंगे तो चाइना जो होता है इस अरब सागर में एंट्री मारने के उसके 3-4 रास्ते हैं। या तो वो मलक्का स्ट्रेट को होके जाएगा, नहीं तो वो नीचे से सुंडा स्ट्रेट को होके जाएगा, और नहीं तो ये बांडा सी, अराफुरा सी को होके जाएगा। यही इसके पास 3 रास्ते हैं इस एरिया में एंट्री मारने के, दूसरे कोई नहीं है। अब इंडिया का जो अपना जो एरिया है अंडमान निकोबार, इस अंडमान निकोबार से इंडिया ने तो इसका ये रास्ता खुद ही ब्लॉक कर देगा। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने एक कोकोस द्वीप, देखिए बहुत से लड़के कह रहे हैं सर कोको द्वीप तो म्यांमार का है। भाई हम कोको नहीं कह रहे हैं, कोकोस कह रहे हैं, कोकोस। तो ये कोकोस द्वीप ऑस्ट्रेलिया का हम यूज कर लेंगे। अब उसका ये वाला रास्ता बंद कर देंगे। दूसरा, ये जो बांडा सागर और आराफुरा सागर का ये एरिया है ऑस्ट्रेलिया का, ये ऊपर वाला टॉरस स्ट्रेट के पास का एरिया, इसको हम लोग ऑपरेट करने लेंगे। तो अब इधर से चाइना को इस इंडियन ओशियन में ऑपरेट करने में बहुत बाधा आएगी और हम उसको इधर के लॉजिस्टिक यानी सामानों के आवागमन को बहुत ही कठोरता से रोक सकते हैं इंडियन ओशियन में। साथ ही ऑस्ट्रेलिया भारत के भी तटों का यूज कर सकता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को अगर देखेंगे तो इंडिया के नॉर्दर्न एरिया में नहीं जाएगा, ये नीचे वाले एरिया में यूज करेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ आता है तो जेन्युइन है कि ऑस्ट्रेलिया का जापान और अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छा संबंध है, तो अमेरिका भी इसके साथ आ जाएगा। अब चूंकि अमेरिका पर अपना अकलौता अधिकार दिखाता है पाकिस्तान को लगता है जैसे वो अमेरिका की गर्लफ्रेंड है। इस तरह अमेरिका को कहता है ये वाला काम कर दो मेरा, अरे बकलुलवा कहीं का, अमेरिका किसी का नहीं है। तो इसको समझे में नहीं आता है। अब जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा तो इनकी वैल्यू अपने ही कम हो जाएगी। तो एक तरह से ये पाकिस्तान पर एक तरह से अच्छा दबाव बनेगा इससे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इंडियन ओशियन में
इंडियन ओशियन में इनकी पेट्रोलिंग जो होती है काफ़ी अच्छी होती है P-8I विमान से। P-8I विमान को सबमरीन हंटर कहते हैं। ये पनडुब्बियों को मार के गिरा देता है। आप वीडियो में देखिए पनडुब्बी और P-8I की पेट्रोलिंग कैसे की जाती है। ये P-8I जो विमान है ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों के पास है। ये अमेरिका में बोइंग कंपनी ने बनाया है। इस विमान में देखिएगा एक भी खिड़की नहीं है। इसमें अंदर नौसैनिक बैठे रहते हैं जो हवा में उड़ते हुए समुद्र के अंदर जो जहाजें पनडुब्बी चल रही है उसको और ऊपर की जहाज़ों को मार गिराते हैं। ऊपर की जहाज़ों को मारने के लिए तो मिसाइल मार देते हैं, जो पनडुब्बी है उसको मारने के लिए ये एक सोनार गिरा देते हैं। सोनार पैराशूट से जो अंदर जांच करती है कि कहाँ पनडुब्बी है और वो मैसेज भेज देती है P-8I जो हवा में उड़ रहा है और उसके बाद वो पनडुब्बियों को मार देती है। इसी कारण इसको सबमरीन हंटर कहते हैं। इसे अगर कोई दूसरा जहाज मिसाइल से मारे या ज़मीन से मिसाइल मारा जाए तो ये फ्लेयर छोड़ के बच जाती है। आप पूरा वीडियो में समझेंगे। ये बोइंग के मॉडल पर ये सबमरीन को हंट कर सकता है आराम से अपने पनडुब्बी नीचे से मार के। मिसाइल जो टारपीडो छोड़ देता है, समुद्र के अंदर चलने वाले मिसाइलों को टारपीडो कहते हैं। अगर कोई जहाज इसको निशाना बनाएगा तो फ्लेयर छोड़ के खुद से बच सकता है और उसको ये मिसाइल से भी हमला कर सकता है। ये P-8I इसमें कैमरा लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं जो छोटे जहाज़ों को भी डिटेक्ट करके एक्यूरेट पिन पॉइंट निशाना मारता है ये, जिसमें कोई कमी नहीं है। ये काफ़ी लंबे दूरी तक उड़ान भर सकता है। इसकी जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ है, 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे दोबारा रिफिलिंग भी किया जा सकता है, हवा से हवा में भी भर सकते हैं इसको। ये अंदर अपने साथ कई घातक हथियारों को भी ले जा सकता है अपने साथ और ये कई घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। हिंद महासागर में ऐसे पेट्रोलिंग करने के लिए भारत के पास अभी लगभग 9 P-8I विमान उपस्थित हैं। इसके अंदर का जो नाइट सेंसर कैमरा है वो रात दिन कभी भी निगरानी कर सकता है। ये देखेंगे आप ध्यान से तो ये एक सोनार को नीचे गिरा दिया। यह सोनार जो होता है वो पानी में चला जाता है और अंदर निगरानी करते रहता है। इसके अंदर का ये पैनल है जहाँ पे नौसैनिक के अधिकारी बैठे रहते हैं और वो निगरानी करते रहते हैं। इसकी रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और लगभग 2200 किलोमीटर रेंज होता है। इस पनडुब्बी का पता लगाने के लिए सबसे पहले तो एक सोनार को पानी में गिरा देगा। आप देखेंगे ये सोनार पानी में गिर गया। अब ये मैसेज भेज देगा मिसाइल को कि कहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का सैन्य रिश्ता भी काफ़ी अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो नेवी है दोनों ने मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज को अटेंड किया। उसका नाम है देखिए ऑस इंडेक्स। ऑस मतलब ऑस्ट्रेलिया, इन मतलब इंडिया, EX मतलब एक्सरसाइज, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज नेवी का था। आप इसे देखिए, नेवी के एक्सरसाइज काफ़ी बड़े पैमाने पर किए गए थे। ईस्टर्न नेवल कमांड द्वारा एक्सरसाइज को किया गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इस बार ज्वाइंट वेंचर में जो पेट्रोलिंग का तरीका रखा गया है वो इस तरह से रखा गया है कि हेलीकॉप्टर से हम लोग पानी वाली रेस बोट को जमीन समुद्र में उतारेंगे और उससे हम लोग पेट्रोलिंग करेंगे। ये एक अचानक हमला होता है। जैसे 26/11 जो हमले हुए थे वो समुद्र के रास्ते हुए थे। ये इस तरीके से वैसे हम लोग को रोका जा सकता है। आप देखेंगे पानी वाली बोट को हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा दिया गया है और ये सैनिक रस्सी से उस पानी वाली बोट पर उतर रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर उन बोट को समुद्र में के किनारे उतार देगा और ये स्पीड बोट उन कमांडोज को लेके आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पर आप देखिए ये स्पीड लॉन्च निकल चुकी है और हेलीकॉप्टर अपने गंतव्य तक पहुँच चुका है। तो ये एक लेटेस्ट तरीका है रात में अचानक धावा बोलने का और ये ऑटोमेटिक मशीन गन से अचानक दुश्मन के एरिया में घुस के तबातोड़ फायरिंग करने से दुश्मन की कमर टूट जाती है। तो ये तरीका ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने अपने यहाँ पेट्रोलिंग के लिए निकाला है ताकि वो लोग तेजी से पेट्रोलिंग कर सके और दुश्मनों को अपने एरिया में घुसने से रोका जा सके और 26/11 जैसे हमले दोबारा ना हो सके। अचानक से किया गया दुश्मनों पर इस तरह से हमला, दुश्मन एकदम कंफ्यूज हो जाए कि हमला किधर से किया जा रहा है। ये दोनों ही देशों के ज्वाइंट वेंचर में ये सबसे महत्वपूर्ण बातें की गई हैं, जो एक दूसरे के बेसेस का यूज़ करना, एक दूसरे के एरिया तक आके पेट्रोलिंग कर लेना ताकि अपने अपने दुश्मनों को रोका जा सके। इसके अलावा इंडिया की आर्मी और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी ने भी मिलकर एक एक्सरसाइज किया। उसका क्या नाम रखा? आस्ट्रा हिंद। आस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया को शॉर्टकट में आस्ट्रा, हिंदुस्तान को शॉर्टकट में हिंद, आस्ट्रा हिंद। ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ज्वाइंट आर्मी का एक्सरसाइज था कि हम लोग अगर युद्ध हुआ तो हम लोग आपस में कैसे कोलैबोरेट करके दुश्मन को हराएंगे। आप इसका वीडियो देख सकते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी ने जो अपना आस्ट्रा हिंद नामक युद्ध अभ्यास किया वो रेगिस्तान में किया, जिसमें दो चीज़ों को विशेष रूप से शामिल किया गया।
टैंकों और हेलीकॉप्टर को, और साथ में ये भी देखा गया कि क्या ये लोग नाइट में कैपेबल हैं या नहीं युद्ध में। अतः इसमें नाइट में भी युद्ध को भी चेक किया गया था। यह युद्ध अभ्यास बड़े पैमाने पर था। इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की आर्मी ने भाग लिया था। ये रेगिस्तानी एरिया में किया गया, जिसमें टैंकों की काबिलियत को जांच किया गया और आर्मी के बड़े बड़े अफसर और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी भी इसमें भाग ली थी। ये सब चाइना इस पर तीखी प्रतिक्रिया दिखाया कि चाइना के लिए ये तो एक थ्रेट से कम नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया का अगर फ्रेंडशिप बढ़ेगा अगल बगल में तो ये चाइना के लिए बहुत बुरी खबर है। इसमें जो युद्ध अभ्यास में शामिल किया गया था वो लेटेस्ट हथियारों को और नाइट विजन को भी परखा गया था कि ये रात के समय युद्ध में क्या पोजीशन होंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का कोलैबोरेशन काफ़ी अच्छा रहा।